हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 18 साइंस ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप। अभी पुराने ज़माने में हमको सन दिखता था, मून दिखता था, स्टार्स दिखते थे। तो ये सब चीज़ें जो दिखाई देती थी तो इनकी साइज़ बड़ी होती है, वे हमको दिखाई देती थी। उसके बाद में इनके पास में खुद का लाइट होता है, जैसे मून के पास में खुद का लाइट नहीं है, वो रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन उसके रिफ्लेक्शन से हमको मून विजिबल होता था, मून हमको दिखाई देता था। बाद में कुछ साइंटिस्ट इन्होंने इसके ऊपर भी रिसर्च की, उन्होंने सोचा ये एक रहस्यमय चीज़ थी, तो इसके बारे में सोचा उन्होंने। तो इसमें से 1608 में हैंस लिपर्शी इन्होंने डिस्कवर किया लेंस के बारे में। लेंस के बारे में इन्होंने बताया कि लेंस क्या करती है, हमको कोई भी बड़ी चीज़ है तो उसको छोटा करके भी बताती है, छोटी चीज़ को बड़ा करके भी बताती है। तो इस तरीके से इन्होंने लेंस का यूज़ करके टेलीस्कोप जैसी कोई चीज़ बनाई जा सकती है, ऐसी हिंट दी थी सिर्फ। लेकिन इसी हिंट को सोच समझ के गैलीलियो ने पहला टेलीस्कोप बनाया 1609 में। तो गैलीलियो को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। तो इसमें से जो भी गैलीलियो को ऑब्जर्वेशंस वगैरह जो मिले वो आप इसमें से रीड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इमेज भी है गैलीलियो का पहला टेलीस्कोप। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइट, तो लाइट में अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स के बारे में हम देखेंगे। देखिए रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रा रेड वेव्स है। ये वेव्स हमको आंखों से नहीं दिखाई देती, ये होती है लेकिन हमको आंखों से नहीं दिखाई देती। विजिबल लाइट हमको दिखाई देता है, विजिबल लाइट रेस। अब विजिबल लाइट रेस को अगर हम प्रिज्म में से अगर सप्लाई करते हैं तो उसमें से 7 कलर्स मिलते हैं जो रेनबो में होते हैं। अगला है अल्ट्रावायलेट रेस, एक्स रेस, गैमा रेस। ये लाइट भी विजिबल होती है, हमको आंखों से दिखाई देती है क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है टेलीस्कोप, ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ऑप्टिकल टेलीस्कोप यानी लेंस है इसमें, उसके लिए उसको नाम दिया जाता है ऑप्टिकल टेलीस्कोप। अब आपके सामने एक लेंस दिख रही है, इस लेंस को कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस होती है कन्वर्जिंग, कन्वर्ज यानी पूरे लाइट्स को आपस में कन्वर्ज करती है, पास में जाती है। तो देखिए आपको ब्लू कलर में यहाँ पे लाइट पास होती हुई दिख रही है, जैसे मिरर को टच करती है वैसे ही क्या होगी, कॉन्वर्ज। कॉन्वर्ज यानी पास में आ गई, और पास में आके सभी लाइट रेस क्या हुई, आपस में ज्वाइंट होके और एक्सपांड हुई, और किसमें दिख रही है, आई पीस में। तो इसमें एक बड़ा ऑब्जेक्ट आपको क्या दिखता है, छोटी साइज में दिखता है। अब सेकंड देखिए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब इसी में से लाइट पास हुई, इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे जाके किस में दिखी, आई पीस में। अब आई पीस में दिखने के बाद में अब ये लाइट अगर स्ट्रेट नहीं आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अब ये टेलीस्कोप में कुछ ना कुछ तो भी प्रॉब्लम्स वगैरह इसमें होते हैं, ये इसका एक बैड पॉइंट है। इसमें छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, तो इसमें हमको क्या है, इमेज का साइज परफेक्ट मिलना जरूरी नहीं, कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक परफेक्ट साइज मिल रहा था छोटा होके, अब यहाँ पे भी जो मिल रहा है ये भी क्या मिलेगा, एक छोटा साइज ही मिलेगा। तो ऐसा इसमें चलते रहता है, ये इसके साइड इफेक्ट से। इट इवन थ्रू such telescope is useful for space observation, it prevents certain difficulties। ये रोकता है, इट प्रेजेंट सर्टेन, प्रेजेंट यानी कुछ डिफिकल्टीज वगैरह इसमें आती रहती है। 3 पॉइंट्स आपको रीड करने, इससे आपको समझ में आएगा क्या डिफिकल्टीज इसमें आती रहती है। अब देखिए आपके सामने कॉन्केव मिरर का यूज किया गया इसमें, लाइट सोर्स यानी लाइट आने, अब लाइट आएंगी, लाइट आके कॉन्केव मिरर के ऊपर में से रिफ्लेक्ट होंगी प्लेन मिरर में। तो लाइट प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्ट होती है, प्लेन मिरर से वही लाइट वापस में रिफ्लेक्ट होकर कहा जाती है आईस्कोप में जाती है। तो ये न्यूटनियन टेलीस्कोप था। देखिए लाइट सोर्स आपको क्या दिख रहा है, साइज इनलार्ज दिख रही, बड़ी इमेज थी वो टकरा के आई। अब आप आई पीस की साइज देखिए, वहां पे क्या दिख रहा है आपको, वो इमेज छोटी दिख रही है। एक बड़ी इमेज की लाइट आके क्या दिख रही है, उसमें छोटी इमेज दिख रही है। तो इस तरीके से हमको क्या दिखते हैं, विजिबल होती है चीजें, क्लियर हमको दिखता है। जैसे मून को अगर आप देखेंगे तो मून आपको क्लियर दिखता है इसमें, क्योंकि पूरे लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसका छोटा पार्ट हमको बताता है, यानी वो क्लियर दिखता है।
देखिए लाइट सोर्स आता है, कॉन्केव मिरर, 2 कॉन्केव मिरर रखे गए, लाइट सोर्स आया, लाइट सोर्स की साइज थी बड़ी, बहुत सारी लाइट आई, कॉन्केव मिरर पे से वो रिफ्लेक्ट होते हुए गई कॉन्वेक्स मिरर पे। अब कॉन्केव मिरर्स क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर क्या, डाइवर्ज। जैसी हो गई वैसे कॉन्केव मिरर ने क्या किया, उसको डाइवर्ज करने की कोशिश की, कॉन्वेक्स मिरर, और वो जाके एक जगह पे मीट हुई, मीट होके ये लाइन पास हुई और आई इसमें रिफ्लेक्ट हुई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें लाइट सोर्स की साइज बड़ी थी और जो इमेज बन रही है हमारे सामने वो क्या बनती है, उसी की छोटी इमेज बनती है। इस तरीके से इसको कहते हैं कैसीग्रेन टेलीस्कोप। देखिए इन इंडिया वी हैव सेवरल टेलीस्कोप, बहुत सारे टेलीस्कोप विद कॉन्केव मिरर्स ऑफ 2m डायमीटर वाले दैट हैव बीन यूज फॉर मेनी इयर्स, बहुत सालों तक इसको यूज कर सकते हैं। द बिगेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप इंडिया हैविंग मिरर ऑफ, जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप है उसका मिरर का साइज है 3.6 मीटर डायमीटर, इज सिचुएटेड इन आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एक्सपेरिमेंटल साइंस, नैनीताल, नैनीताल में है वो, नैनीताल एक जगह है। दिस इज द लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप इन एशिया, सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेलीस्कोप है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, नैनीताल कहाँ पे आता है। अगला है रेडियो टेलीस्कोप। अभी रेडियो टेलीस्कोप से, ये रेडियो टेलीस्कोप में होता है रैडार। रैडार आपको जो छतरी दिखती है डिश टीवी की जैसी बड़ी जो छतरी होती है, इसको रैडार कहती है। ये क्या करती है, सिग्नल को कैच करती है और सिग्नल को कैच करके एक इमेज बनाती है, इसको कहते हैं रेडियो टेलीस्कोप। देखिए अब रेडियो टेलीस्कोप कहाँ पे है, A large radio telescope called, इसको कहते हैं GMRT, Giant Matter Wave Radio Telescope, has been erected at नारायणगांव नियर पुणे, पुणे के पास में। It uses ratio waves having wavelength, इसमें रेशियोज वेवलेंथ का यूज किया जाता है अबाउट अ मीटर कमिंग फ्रॉम planets and stars to study those heavenly bodies. This telescope is actually collected of 30 dishes, ऐसे 30 dishes हैं यहाँ पे, each having a diameter 45 meter. It is called giant telescope, इसको giant telescope कहते हैं। As a range of the 30 dishes over an area which measures up 25 kilometer across, पूरे 25 किलोमीटर में ये फैली हुई है, is made in a such way that in work as a single dish having diameter of 25 किलोमीटर। तो सिंगल डिश के जैसा, हर जो है सिंगल डिश के जैसा जो है वर्क करती है और सबके कनेक्शन आपस में जुड़े हुए, तो सबका काम है लाइट को कैच करना है। दिस मीन दैट GMRT गिव्स द सेम डाटा, सेम डाटा देती है वो, क्योंकि उसके सिग्नल्स आपस में क्या है, वायर्स के कनेक्टेड है, तो सब मिलके क्या बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं। Having a single dish of 25 किलोमीटर, GMRT has been made by इंडियन साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, इंजीनियर एट मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्चे में। इट इज़ वर्ल्ड स्टैंडर्ड रिसर्च फैसिलिटी, ये वर्ल्ड की बहुत बड़ी एक रिसर्च फैसिलिटी है। साइंटिस्ट स्टडी सोलार सिस्टम के बारे में उन्होंने स्टडी की, सोलार वाइंड, पल्सर, सुपरनोवा, इंटरस्टेलर हाइड्रोजन क्लाउड से। विद द हेल्प ऑफ GMRT, साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड कम टू इंडिया टू मेक यूज ऑफ दिस फैसिलिटी। तो पूरे सभी साइंटिस्ट आके क्या करते हैं, आते हैं इंडिया में और इसके बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आपके सामने देखिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे रेड वेव्स, रेडियो वेव्स है, ये आती है, इसको टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पे एक रिसीवर है, एंटीना, इस एंटीना इसको रिसीव करता है और रिसीव करके एक सिग्नल भेजता है एम्पलीफायर में। देखिए एम्पलीफायर ये कन्वर्जन है, जो भी रेडियो वेव्स वगैरह होती है उससे क्या करता है, इमेज बनाता है। ये सोनोग्राफी में यूज़ किया जाता है, एक्सरे में यूज़ किया जाता है। तो ये कंप्यूटर को क्या करता है, सिग्नल से एक इमेज बनाने के देने में हेल्प करता है। फिर ये इंस्ट्रक्शन देता है एम्पलीफायर कंप्यूटर को, इस तरीके की इमेज है, और कंप्यूटर वैसी इमेज क्रिएट करता है। देखिए टेलीस्कोप इन स्पेस, टेलीस्कोप स्पेस के अंदर में होते हैं। विजिबल लाइट एंड रेडियो वेव्स इमिटेड बाय हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज यानी बड़े प्लैनेट्स है, स्टार्स, इनको हेवनली बॉडीज कहते हैं। इन स्पेस कैन पास थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर
and reach the earth surface, so optical and radio telescope can be erected on the surface of earth. जैसे कोई मीटियोर्स वगैरह अर्थ के पास में आते हैं तो ये क्या करते हैं, सिग्नल दे देते हैं कि कोई मीटियोर अर्थ की तरफ में आ रहा है, तो हमको ऑलरेडी क्या है उसके बारे में पता चलता है, फिर उसके बारे में सॉल्यूशन निकाला जाता है। फिर उसमें भी रेज वगैरह पास की जाती है, जैसे कि गैमा रेज है, ये पास की जाती है और वो थोड़ा थोड़ा उसको ब्रेक डाउन किया जाता है कि उससे हमारे अर्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये पैराग्राफ आपको रीड करना है पूरा। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो बेंगलुरु ने ये इंस्टीट्यूट बना था 1969 के अंदर में, विद द एम ऑफ डेवलपिंग टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग एंड लॉन्चिंग ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाने के लिए। इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। इसरो ने बड़े बड़े सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। इनसैट एंड जीसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट सपोर्ट आवर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। इनसैट और जीसैट ये क्या करते हैं, हमारे टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का सपोर्ट करते हैं। इनसे हमारा टेलीकम्युनिकेशन जो है नेटवर्क सपोर्ट होता है। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग होती है, जो टीवी वगैरह हम देखते हैं। एंड मेटेरोलॉजिकल सर्विसेज है, टेम्परेचर के बारे में बताना। इट इज बिकॉज ऑफ देम दैट टेलीफोन, और ये सब हम कैसे करते हैं, टेलीफोन से हम कम्युनिकेट करते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। टेलीविजन एंड इंटरनेट सर्विस आर अवेलेबल एवरीवेयर इन द कंट्री, सभी जगह पे चीज़ें अवेलेबल है। उसके बाद में एक एजुसैट होता है, ये एजुकेशन का सैटेलाइट होता है, एजुकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आप इसकी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं www.isro.government.in। अब है एस्ट्रोसैट क्या है, देखिए, लॉन्च एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट कॉल्ड एस्ट्रोसैट। इसरो ने एक जो है 2015 में एक सैटेलाइट बनाया था जिसका नाम है एस्ट्रोसैट। द सैटेलाइट हैज अल्ट्रावायलेट एंड एक्स रेज टेलीस्कोप। इसके पास में टेलीस्कोप है जो अल्ट्रावायलेट और एक्स रेज को क्या करता है, कैप्चर करता है एंड डिटेक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स यूज्ड इन सैटेलाइट आर मेड इन इंडिया। इसके बहुत सारे पार्ट इंडिया में बनाएंगे। ये यूनिक सिस्टम हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेलीस्कोप है, ये बाकी टेलीस्कोप से अलग है ऑन अ सिंगल सैटेलाइट, क्योंकि सिंगल है। इंडियन साइंटिस्ट आर स्टडिंग वेरियस एस्पेक्ट। इंडियन साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा स्टडी की ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग द डाटा ऑब्टेन विद दिस टेलीस्कोप। तो इस टेलीस्कोप से जो साइंटिस्ट है उन्होंने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आज आपका पूरा क्लास 9 का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं और आपको जो भी डाउट्स वगैरह है वो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो यहाँ हमारा ये पूरा सेशन कंप्लीट होता है। अब जो बच्चे क्लास 9 के क्लास 10 में जा रहे हैं तो मेरे क्लास 10 के भी वीडियोस बने हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और मैं और ज़्यादा उनको कंटिन्यू कर रहा हूँ और ज़्यादा मैं ये 1 और 2 मंथ्स में उनको कंप्लीट कर दूंगा। तो आपको अगर चैनल अगर अच्छा लग रहा है और आपको ऐसा लगता है कि चैनल से आपको बेनिफिट हो सकता है, तो आपको जो भी मेरी वीडियोस है उनको लाइक करना है, आपके फ्रेंड के साथ में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।